जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली के संदेश के बारे में, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है क्या क्या सच में ही नीम करोली बाबा आपके सवालों के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देते हैं। तो मैं दूसरों का तो देखो नहीं पता है, बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात भी करते हैं, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी। तो हाँ, मुझे अनुभव होता है, क्योंकि मैं कॉन्शियस माइंड से कुछ भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाती हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो क्वेश्चन करता है, जो जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, वही आपका जो होता है वही कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड से जो भी प्रे निकलती है वो सीधी यूनिवर्स तक जाती है। यूनिवर्स यानी गॉड, सीधी सवाल में वही हम कह सकते हैं कि भगवान के जो एंजल्स है वो आपका काम करने के लिए आते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करती हूँ। तो मेरे लिए ये दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। मैं कुछ भी अगर सबकॉन्शियस माइंड से करूँगी तो मुझे ये पता है कि वो पॉजिटिव अफेक्ट्स देगा और वो ईश्वर तक ज़रूर पहुँचेगा। तो अगर मेरे मन में अगर कोई ऐसा सवाल अगर चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मिरेकल चाहिए कि इंस्टेंट, आप गलती वहाँ पर ही करते हैं कि आपको ना सीधा मिरेकल हो जाए, ऐसा चाहिए नहीं। मुझे गाइडेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे हाथ करे। और जो हम देखते हैं मूवी या स्पिरिचुअल जो मूवीज़, डिवोशनल जो मूवीज़ होती है, उसमें होता है कि भगवान ऐसे कर रहे हैं और यहाँ से जो एक लाइट निकलती है और वो जो होता है दुख गायब हो जाता है। नहीं, मुझे उस तरह से मैं नहीं मानती हूँ। वो होता था जब एक समय था जब तपोबल के आधार पर होता था, क्योंकि उनकी भक्ति भी इतनी दृढ़ थी। मैं नहीं मानती कि आज के टाइम में उतना कोई भक्ति करता। आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो वो है पॉजिटिविटी और गाइडेंस की। ट्रू गाइडेंस हमें सही रास्ते पर ले जाए, हमारे थॉट को जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको चेंज करने में हमें हेल्प करे। हमें वही चीज़ ज़रूरत है। मैं स्पेशली मानती हूँ कि मैं गाइडेंस, मैं रास्ता मांगती हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। और तो बाबा नीम करोली की बात करूँ तो जब स्टार्टिंग में मैं उसको जानती भी नहीं थी, और तब मेरे सामने मैं हनुमान जी से या किसी और गॉड से जब मैं प्रे करती थी, और तब मुझे वो जब उनकी पोस्ट के माध्यम से कुछ जवाब मिलने लगे, तब मैंने हाँ, उस पर काम करना शुरू किया कि ये मैंने कल पूछा था इस गॉड से और आज मेरे सामने इस सवाल का जवाब है, तो कैसे ये बाबा जान चाहते होंगे। फिर मैंने देखा कि शायद मेरे मन का ये हो, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे सामने ऐसे ही आ गया होगा। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे सवालों के जवाब, मुझे ट्रू गाइडेंस। अगर अगले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं जिस चीज़ के लिए परेशान हुई हूँ और मेरे अंदर ही अंदर कुछ सवाल ऐसे निकले हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो मुझे सेकंड डे उनका एक पॉजिटिव थॉट के थ्रू या मुझे एक मैसेज मिलता है कि इस वजह से एक तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर गलत मैं भी हूँ तो सीधा उस मैसेज में मुझे भी बताया गया है कि तुम इस रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, या तो फिर किसी इंसान के थ्रू तुम्हारे ऊपर ये जो कष्ट है वो आया है। तो वो भी बाबा मुझे उस चीज़ से ज़रिए बताते हैं कि ये तो प्रारब्ध के ज़रिए है, या संचित कर्म के ज़रिए है, या तो क्रिएटिव कर्म जो आगे जाके उनका रिज़ल्ट मिलने वाला है। मुझे उस तरह से बाबा ने गाइडेंस किया है। या तो मैं कोई मेरी जो है वर्शिप, उसमें मैंने अगर काम करना बंद किया है, मैंने आध्यात्मिक मार्ग में अगर मैं थोड़ी डगमगाई हूँ, तो मुझे उस तरह से उसने कहा है बाबा ने आकर कि रास्ता। तो
मुझे बाबा ने रास्ता दिखाया है कि तुम्हारी जो है पूजा पाठ में ये भूल हो रही है, या तो तुम्हारे विचारों में ये चेंजिंग आ रहे हैं, या तो तुम्हारा विश्वास जो है वो कम हो रहा है। तो मुझे गाइडेंस दिया है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे कल करके मैंने आज ये कहा कि मेरा ये काम हो जाए और सेकंड डे मुझे ये मैसेज आया है कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा और थर्ड डे ये हो गया है। ऐसा भी होता ही है। लेकिन कुछ अच्छे गाइडेंस की तरह वो गुरु, उसे हम गुरु भी मानते हैं, तो गुरु की तरह वो गाइडेंस कर मुझे सही रास्ते पर चलने को, वो जो उसके मैसेज के थ्रू बताते हैं, मैं उनका फॉलो करती हूँ और उनको अच्छी तरह से उनको मानती हूँ कि अगर ये मेरे सामने आया है और मेरी प्रॉब्लम को रिलेटेड है, तो शायद मुझे इसको करना चाहिए, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना चाहिए, तो शायद मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। तो हाँ, ऐसे ही नीम करोली बाबा की पोस्ट के माध्यम से मैं बहुत बार मैं यहाँ पर रखती जाऊँगी जो मेरे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड मुझे आई है मेरे सामने, कुछ ऐसी पोस्ट जिसको मैंने अप्लाई किया है कि मैं किस रास्ते पर जा रही हूँ। कभी कभी मैं ये भी कहती हूँ कि बाबा मैं ये कर चुकी हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला है, या तो मैं इस चीज़ को अपनी ये संकल्प ले चुकी हूँ तो इसका भी रिज़ल्ट अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो मैं उसका सवाल का जवाब मांगती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, मेरी पूजा पाठ क्या भगवान तक नहीं पहुँच रहे। देन मुझे एक मैसेज आता है कि तुम इतने दिन का ये संकल्प लो या ये पढ़ो। एक जब मुझे किस सवाल का जवाब चाहिए था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी, ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों। तो बाबा ने इससे बहुत सारे सवाल के जवाब एक पॉजिटिव वे में दिए हैं कि तुम्हारे ही साथ ये क्यों हो रहा है, उसका सवाल का जवाब ये है। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि तुम ये पढ़ो, ये संकल्प लो, तो और वो सेकंड डे से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए था, मैं पूछ रही थी एक बार भगवान को कि अगर ऐसा होता है कि हमारा प्रारब्ध हमें जो है वो हमें अगले जन्म का होता है और इस जन्म में भुगतना पड़ता है, तो मैं एक बार सवाल कर रही थी बाबा से कि अगर उस माने जन्म का जो है प्रारब्ध, हमारे कर्म जो बीते जन्म के हैं, वो इस जन्म में अगर अच्छे भी है, अच्छे कर्म करे तो भी हमें क्यों भुगतना पड़ता है, वो उसी जन्म में ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बाबा से फ़ोटो में बात कर रही थी और दिन सडन मुझे एक मैसेज आता है कि इसका तुम जो सवाल पूछ रही हो उसका जवाब तुम्हें भगवद गीता की 7वें अध्याय में मिल जाएगा, तुम वो पढ़ो। और मैंने 7वां अध्याय पढ़ा, तो मुझे उसमें से सवाल के जवाब मुझे जो चाहिए थे, मैं उसे मैं चाहती थी कि कोई गुरु के रूप में आकर मुझे वो जवाब दे, और वो नीम करोली बाबा ने आकर मुझे जवाब दिया। तो बाबा जवाब देते हैं, वो गुरु की तरह आपको हर रास्ते पर आपकी राह दिखाएंगे। दिन में अगर बात करूँ तो मैं नीम करोली बाबा के शरणों की बहुत सारी फ़ोटो मेरे सामने आ रही थी, जिसमें किसी ने गुलाब का फूल रखा और सिर्फ शरण उनके जो है वो पवित्र शरण दिख रहे हैं, ऐसी फ़ोटो मेरे सामने लगातार बार बार आ रही थी। तो मैं फ़ोन में ही उनको सिर झुका देती थी। तो हाँ, मुझे एक पोस्ट आई कि तुम मेरे इतने भोले भक्त हो कि तुम फ़ोन में ही मेरे शरण देखकर अपना सर झुका लेती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरी सच्ची शिष्य हो। फिर मैंने कहा हाँ सब बाबा, आपने ये तो जवाब दे दिया, आपको ये तो पता चल गया कि मैं आपकी शरण में सिर झुकाती हूँ, लेकिन मुझे इस शरण के सच्ची में दर्शन करने हैं, मेरी नज़रों के सामने मुझे दर्शन करने हैं।
तो रात को ही मुझे स्वप्न आता है कि मुझे सिर्फ बाबा की शरण दिखते हैं। वो मेरे घर के ही चौखट पर बैठे हैं और सीधा ही मुझे उनके शरण पर नज़र जाती है और मैं सीधा ही दौड़कर रोती रोती उनकी दोनों शरण को पकड़ लेती हूँ और उम, मैं फ़ील करती हूँ जैसे हम ह्यूमन बॉडी को अगर कोई टच होता है और हम फ़ील करते हैं, वैसे ही मैं उनको शरण को जो मैं टच किया, उनकी शरण को मैंने आँखों से लगाया, वो मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैंने बाबा की शरण को अपनी आँखों से लगाया है। तो एक चीज़ होती है। फिर मैंने एक सवाल पूछा था कि बाबा, क्या हो रहा है मेरे साथ इन दिन। बाबा ने मुझे वापस से उसी रात स्वप्न में आकर कहा कि तुम ये सहन कर लो, तुम जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ तुम सहन कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें इस भव सागर से पार लगाना है। मैंने मैंने कहा कि बाबा भवसागर से पार, लेकिन इस जन्म का क्या, इस जन्म में। बाबा ने कहा देखते जाओ, तुम्हें सहन शक्ति मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें भव पार तो मैं लगाते रहूँगा। तो ये मेरे लिए शायद ये बात थी कि जो मैं सवाल कब से पूछ रही थी कि मैं इतनी जब समझने सीखी तब से भगवान की जो नाम जप कर रही हूँ, उसके फल स्वरूप क्या मुझे मिलेगा लाइफ में। जो देखो खुशियाँ तो है ही, ये चीज़ छोटी, लेकिन अंदर से एक सवाल था कि वो मानसिक रूप से जो आपको सेटिस्फाई करे कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या। क्योंकि ये भौतिक सुविधा के लिए मैं नहीं पूछ रही थी, बहुत सालों से पूछ रही थी कि मैं जो इतना कुछ कर रही हूँ उसका रिज़ल्ट क्या। मैं नाम जाप कर रही हूँ, मैं नाम लेखन कर रही हूँ, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअली वर्क कर रही हूँ, उस पर प्रोग्रेस कर रही हूँ, तो उनका रिज़ल्ट क्या। तो मुझे बाबा ने सवाल का जवाब स्वप्न में आकर दिया कि तुम्हें भव पार लगाना है, वही तुम्हारा रिज़ल्ट है। तो बहुत मुझे खुशी हुई। ऐसे बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब दिए। आध्यात्मिक मार्ग पे तो बाबा जवाब देते ही हैं, लेकिन मुझे इस टाइम में जो हमें चाहिए, या हमारी कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, उसका भी मुझे हर रोज़ जवाब मिलता है। इसमें इंस्टाग्राम बहुत सच्ची में कम यूज़ करती हूँ, मैं अनइंस्टॉल कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि लेकिन जब मुझे कोई सवाल का जवाब जानना होता है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर वो रिकमेंडेशन के थ्रू हमारे पास वही घूम फिर के उसी के जैसी पोस्ट आती रहती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि ऐसे तो रिकमेंडेशन के तौर पर हमारे सामने पोस्ट घूम घूम कर आ ही जाती है, तो क्या इसे हम हमारे लिए पोस्ट समझें। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो, घूम घूम कर उसके पास आती है जो स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं पूरे दिन। मैं नहीं देखती हूँ, मैं सच्ची कहूँ, मैं वीक में एक ही बार इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करती हूँ। ये शायद आप बिलीव करें ना करें, लेकिन आजकल से ही नहीं, ऐसा नहीं है भक्ति के मार्ग पे आने से ही, मैं बहुत साल से इस चीज़ पर काम कर रही हूँ। क्योंकि जब से समझना, एक मैच्योरिटी में कहती हूँ ना कि आई ना, तब से मैंने इंस्टाग्राम को वैल्यू देना बहुत कम कर दिया सच्ची में। वो इंसान को 50% डिप्रेशन अगर कोई देता है तो इंस्टाग्राम की पोस्ट, स्टोरीज़, रील्स यही है। मैं सच्ची में मैं नहीं कहती हूँ, अच्छे कार्य के लिए अगर, हाँ, ये नीम करोली बाबा की पोस्ट, इसको मैं क्रेडिट दूँगी, क्योंकि लोगों के सवाल के जवाब मिलते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव अकाउंट्स भी बने हैं जो स्पिरिचुअल मार्ग पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि फीलिंग हार्ड, ऐसे आपको इमोशंस की ओर ले जाती है कि जैसे दुनिया के सारे दुख आप ही के ऊपर हो, उस तरह की वो शब्द लिखकर आपके सामने वो पोस्ट आती है। फिर आपको इतना गहरा आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आप बस आपका जो मेन आपका जो मोटिव है वो निकल जाता है और आप दूसरी ओर निकलते हैं।
तो ऐसे इसको मैंने बिल्कुल भी वो करती हूँ। और मैं जब से समझनी सीखी तब से मैंने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल ही कर दिया है। मैं अब बाबा से मुझे कोई सवाल का जवाब पूछना होता है तभी मैं इंस्टॉल करती हूँ, और मैं जवाब जानकर वापस से डिलीट कर देती हूँ। तो ये चीज़ है। तो मैं देखती नहीं हूँ, तो मेरे सामने रिकमेंडेशन के मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक ही चीज़ देखती रहती हूँ, तो मुझे वही आता है जो ऐसा भी नहीं कि वो जो सजेस्टिंग पोस्ट में हो वो वहाँ पर जाकर देखती हूँ। जो मेरा पोस्ट अकाउंट मेन पोस्ट होता है उसी पर आकर वो पहली पोस्ट होती है उसे ही मैं जवाब मानती हूँ। और ऐसा नहीं है स्क्रॉल करते करते मैं देखूँ क्या आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे सामने पहली पोस्ट जो आती है वही मुझे जवाब के तौर पर मिलती है। तो ये चीज़ है कि मैं इसीलिए बिलीव करना मैंने शुरू किया है। और मैं सिर्फ बाबा की पोस्ट के लिए ही अब इंस्टा को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये चीज़ है। हाँ, यूट्यूब पे बहुत एक लोग ने मुझे किसी ने पूछा था कि यूट्यूब रिकमेंडेशन में जो आता है वो हमें अपने लिए माने या इंस्टाग्राम। जो देखो यूट्यूब में भी आते हैं और कुछ लोग उसको भी रिजोनेट करते होंगे, बट मैं यूट्यूब में मैंने अभी तक नहीं देखा है तो मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ, ये सच है। तो ये था बाबा नीम करोली की संदेश। आपके जीवन में क्या मायने रखता है, आपको कभी वो एहसास हुआ है कि आपके लिए पोस्ट है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय श्री राम।